हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज का सेशन हमारा रीजनिंग का है। रीजनिंग में क्लास करा चुके हैं, बहुत सारे कोडिंग डिकोडिंग हमारा चल रहा है। कोडिंग डिकोडिंग क्लास चल रहा है। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पास पहुंच जाए। अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जो पढ़ रहे हैं उनके पास हमारा वीडियो पहुंच जाए। अगर लास्ट तक बने रहिएगा, क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करेंगे कोडिंग डिकोडिंग का। टाइप कोडिंग डिकोडिंग में टाइप 2 का क्वेश्चन करेंगे। इसमें अल्फाबेटिक पोजीशन और अपोजिट वैल्यू पहले करा चुके हैं। अगर याद नहीं है आप लोग को तो सबसे पहले उसको याद कीजिए, क्योंकि रीजनिंग में मेन बेस वहीं से तैयार होता है। अगर वो बेस तैयार नहीं कीजिएगा तो फिर आपका मकान जो है ढह जाएगा। तो इसीलिए उसको बेस को तैयार कीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ। आइए, यदि MUST मस्ट को 14687 है, इस मतलब MUST का कोड 14687 है, तो MUCH का कोड क्या होगा। तो आइए इसको बनाने का प्रयास कीजिए। कितना आंसर होगा ऑप्शन में कमेंट करके बताइए जल्दी, कौन सा ऑप्शन होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ABCD जल्दी, 1 मिनट में। देखिए इसमें इसमें क्या किया, अगर आपको अपोजिट वैल्यू याद नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा अपोजिट वैल्यू पे बेस्ड है। अपोजिट वैल्यू याद कर लीजिए, उसका ट्रिक हमने याद कराया था क्या, कि आज आज इसको आज JQ नाम का लड़का, JQ नाम का लड़का पी के GT रोड पे आया, GT रोड पे आया। उसका मन था MN, मन था लव करने का, LOVE लव करने का। सिर फरवाकर SHIR सिर फरवाकर CX हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। DW मिलने आया, फ्यू लगाया, बाय कहकर BY बाय कहकर चला गया। इससे आपको पूरा अल्फाबेटिक A से लेकर 26 यानी A से Z तक अल्फाबेटिक का पोजीशन वैल्यू याद हो जाएगा। अपोजिट वैल्यू देखिए, A का Z, J का Q, P का K, G का T, M का N, L का O, V का E, S का H, I का R, C का X, D का W, F का U, B का Y। मेरे साथ स्टोरी को रिवाइज कीजिए। आज JQ नाम का लड़का P के GT रोड पे आया, उसका मन था लव करने का, LOVE लव करने का, मन मतलब MN मन लव करने का। सिर फरवाकर CX हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। DW मिलने आया, फ्यू लगाया, बाय कहकर चला गया। तो ये इसका अपोजिट पोजीशन का स्टोरी है। इसको बार बार रिवाइज कीजिए, याद हो जाएगा। इसी पे एक बेस्ट क्वेश्चन है। MUST मस्ट का M का अपोजिट 14 होता है, N होता है, N का वैल्यू 14। U का अपोजिट F होता है, F का 6। और S का अपोजिट H होता है, H का कितने वैल्यू है 8। और T का अपोजिट G होता है, G का वैल्यू 7। इसी तरीके से M का अपोजिट क्या होता है, M का अपोजिट देखिए N होता है। तो N का स्थानीय मान कितना है, N का मान कितना होगा 14 पे, 14 पे है, इसमें 14 है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। M का 14 होता है, U का 6 पे क्या होता है F होता है, F का 6 होगा। और C का X पे क्या, X कितना वैल्यू होता है 24 यानी 24 यहाँ पे है। और H 8 H होता है, तो H का अपोजिट क्या होता है S होता है, S का वैल्यू कितना होता है 19 पे। तो हो गया ना 14, 6, 24 और 19, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये स्टोरी आप लोग जरूर याद करिएगा अपोजिट वैल्यू याद करने के लिए, बिल्कुल सिंपल है। बार बार मेरे साथ रिवाइज कीजिएगा स्टोरी तो याद हो जाएगा। लास्ट तक बने रहिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए स्टोरी जरूर याद करवा देंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, यदि BEAR का कोड 48321 है तो TEAM का कोड क्या होगा। ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें से करेक्ट आंसर है। जल्दी से सिलेक्ट कीजिए कौन सा करेक्ट आंसर होगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कितना होगा इसका आंसर जल्दी। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। सबसे पहले तो हमें इसका पोजीशन याद होना चाहिए, वैल्यू याद होना चाहिए कि बी का कितना वैल्यू होता है और सी का कितना, कौन से डिजिट पे आता है। देखिए BEAR, देखिए
ई ए आर, इसके लिए सबसे पहले आपको ए से जेड तक का वैल्यू याद है। जैसे ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, इसी तरीके से आपको जेड तक का 26 होता है। ऐसे याद होना चाहिए आपको वैल्यू, तो ये सवाल बन जाएगा आसानी से। देखिए बी ई ए आर क्या क्या है, बी ई ए आर, बी का वैल्यू 2 होता है, ई का वैल्यू 5 होता है, पता है 5, और ए का 1 और आर का 18। तो देखिए दो दो का 4 किया है तो कितना जोड़ा है, 2 जोड़ा है, और उसके बाद 5 का 8 किया है तो कितना जोड़ा है, 3 जोड़ा है, और 3 का एक एक का कितना 3 किया है तो फिर कितना जोड़ा, 2 जोड़ा है, और उसके बाद 18 का 21 किया है, 18 का 21 किया कितना जोड़ा, 3 जोड़ा। इसी तरीके ये देखिए पहले में 2 जोड़ रहा है, फिर 3 जोड़ रहा है, फिर 2 जोड़ रहा है, फिर 3 जोड़ रहा है। इसी तरीके से यहाँ भी फॉलो करेगा ना, 2 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे। सिंपल है। देखिए टी टी में 2 जोड़ेंगे, ये 20 पे होता है, प्लस 2 जोड़ेंगे तो 22, 22 पे 22 हो जाएगा। फिर ये 5 पे होता है, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। ये 1 पे होता है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये 13 पे होता है, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। कितना हो गया, 22 8 3 16, 22 8 3 16, ऑप्शन नंबर बी, 22 8 3 16, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए ए से लेके जेड तक अल्फाबेटिक जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो याद होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो रीजनिंग का मेन बेस वहीं से होता है, अल्फाबेटिक जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो याद होना चाहिए, और उसका अपोजिट वैल्यू याद होना चाहिए। अपोजिट वैल्यू के लिए आपको ट्रिक बताया है, और इसका अल्फाबेटिक को लिए तो ट्रिक नहीं है, प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए आपको उसको याद करना है। 5-5 करके याद कर लीजिए, 1 से 5 तक याद कर लीजिए कि ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है। फिर उसके बाद 5 क्या याद कीजिए, एफ का 6 होता है, और जी का 7 होता है, एच का 8 होता है, आई का 9 होता है, जे का 10 होता है। 5-5 करके याद कीजिए, 4 दिन मेरे साथ क्लास कीजिएगा तो आपको पूरा अल्फाबेटिक याद हो जाएगा। देखिए ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऐसे याद रखिए, और ई का 5, 5 आज याद कीजिए, 5 नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। वही क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है हमारा, कि टी ए बी का 46, तो एस टी ए आर का कोड क्या होगा। टी ए बी का कोड 46 है, तो एस टी ए आर का कोड क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। 4 ऑप्शन है, इसमें से एक करेक्ट होगा। अगर 3 में से कोई करेक्ट नहीं है तो नॉन ऑफ दीज लगा सकते हैं आप। जल्दी बनाइए इसको, कितना आएगा आंसर। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टी ए बी, टी ए बी, टी ए बी और टी ए बी। देखिए पहले ही आपको बता रहे हैं कि ए से लेके जेड तक, ए का 1, बी का 2, सी का 3, इस तरीके से लेके जेड तक आपको याद होना चाहिए पूरा। जेड तक अल्फाबेटिक जो इसका पोजीशन है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो याद होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे टी, देखिए टी कितने पे, टी आता है 20 पे। पहले देखिए टी ए बी लिखा, इसका इसका वैल्यू कितना है 20, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू सॉरी 2, 2 है ना। अब इस सबको ऐड करेंगे कितना आएगा 21, 20 प्लस 1 21 प्लस 2 23 आ गया 23। यहाँ क्या क्या है, इसका वैल्यू कोड क्या क्या है 26, यानी कि इसका दुगना है 26, इसका दुगना क्या है ना, इसका दुगना क्या है तो 26 सॉरी 46 आ जाएगा। और सेम इसमें भी करेंगे, एस टी ए आर, एस 19 पे है और टी 20 पे है, एक 1 पे है और ये 18 पे। सबको ऐड करेंगे, देखिए 49 और एक 40, 18 कितना हो जाएगा 58, यानी कि 58। 58 को 2 से गुना करेंगे तो 100, 216 नहीं 116, 116 हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अल्फाबेटिक न्यूमेरिकल वैल्यू याद होना चाहिए, नहीं तो रीजनिंग का सवाल नहीं बनेगा। ये से लेकर जेड तक याद कीजिए हमारे साथ, एस का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5। इस तरीके से आज शुरू में याद करा दे रहा है, इस तरीके कल से 10 तक याद कराएंगे। 4 से 5 दिन में आपका पूरा कंप्लीट याद करा देंगे, ठीक है। नोट कीजिए इसको। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अलग टाइप का, थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा। FATHER, FATHER का कोड क्या है 7, DAUGHTR का कोड है 9, BROTHER का कोड क्या होगा, जल्दी से इस पर दिमाग लगाइए। ऑप्शन ए 8, बी 7, सी 9, डी 10।
जल्दी दिमाग लगाइए और कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 1 मिनट जल्दी। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, लेटर काउंट बेस्ड क्वेश्चन है। लेटर कितने हैं उसके उसके बेस पे देखिए। फादर लिखा FATHER, इसमें लेटर कितना है 1 2 3 4 5 6, कितना है 6 लेटर है, प्लस में 1 ऐड किया तो 7 कर दिया। इसी तरीके से डॉटर का DAUGHTER, इसमें कितने लेटर है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 लेटर है, फिर इसमें 1 ऐड किया तो कितना हो गया, ये 7 ये 9, 9 क्या है, 9 क्या है ना यहाँ पे। इसी तरीके से ब्रदर, ब्रदर में करेंगे BROTHE और R, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पे 8 लिखा हुआ है। देखिए लेटर काउंट, अपोजिट पोजीशन, दो घटाना दो बढ़ाना, अल्टरनेट मेथड, रीजनिंग में बहुत सारे टाइप का होता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका माइंड ब्रॉड हो, माइंड खुले कि अच्छा इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। तो रीजनिंग में अलग अलग अप्रोच लगा करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको तो टाइम नहीं रहेगा ना, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे अलग अलग अप्रोच से, अलग अलग मेथड से, तब तक एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं। तो नोट कीजिए इसको और चलते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, यदि PARK का कोड 3749 है, RACE का कोड 47692 है, तो CARE का कोड क्या है। बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है क्वेश्चन है, इसको बनाने का ट्राई कीजिए, दिमाग लगाइए, इसका कोड क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से करेक्ट है, जल्दी से कमेंट करके बताइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए। लाइक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि लाइक करने से आपके पास क्वेश्चन पहुंचेगा और आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, जल्दी बताइए। देखिए सिंपल है, देखिए PARK, इसका कोड क्या है 3749, और इसी तरीके से RACE, इसका कोड क्या है 4762। अब हमें निकालना किसका कोड है, हमें निकालना है CARE का कोड निकालना। तो हमें ध्यान देना है कि C दोनों में है क्या, इसमें और इसमें दोनों में है, नहीं है ना। कौन सा वर्ड दोनों में है, आर दोनों में है। देखिए आर दोनों में है, आर दोनों में है, तो देखिए आर दोनों में है, तो इस दोनों में कौन सा डिजिट दोनों में है, देखिए कौन सी संख्या ऐसा है कि दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी। क्या है 7 4, 7 4 है ना। हमें निकालना क्या है, हाँ देखिए आर के सामने सामने क्या है 4, इसके बीच आर के सामने क्या है 4, 4 है ना। आर का वैल्यू हमें पता चल गया कि आर का वैल्यू कितना होगा 4। उसके बाद देखिए ए इसमें भी है और ए इसमें भी, देखिए ए के सामने क्या है 7, यहाँ भी ए के सामने क्या है 7, तो हमें ये ए का वैल्यू पता चल गया कि यहाँ 7 होगा। उसके बाद देखिए क्या बचा, ई बचा ना, तो ई यहाँ पे है, ई के सामने 2 है, तो ई का 2 हो जाएगा। और सी के सामने क्या है, सी के सामने 6 है, तो सी का 6 हो जाएगा। कितना 6742, 6742, 6742 ऑप्शन है क्या कहीं पे 6742, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसी तरीके से ये अलग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, समझ गए कि नहीं समझे, समझ गया ना। हाँ नोट कीजिए इसको। तो आइए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, यदि ई का कोड 25 है, एन का कोड 196 है, तो एल का कोड क्या होगा। ऑप्शन में दे रखा है ABCD, ऑप्शन 4 दे रखा है, इसमें से एक करेक्ट है। जल्दी से कमेंट कीजिए कितना होगा इसका राइट आंसर, जल्दी 30 सेकंड देना है। आइए देखिए
ई। आप ऑप्शन की ओर अगर एक नजर मारेंगे तो देखिए आप ऑप्शन में कुछ आपको दिख रहा है। ऑप्शन दिख रहा होगा कि 169 स्क्वायर है, 144 ये भी स्क्वायर है, 256 ये भी स्क्वायर है, 81 ये भी स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है और ये 16 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। स्क्वायर आपको याद होना चाहिए अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हैं, नहीं तो बहुत पीछे छूट जाएंगे। स्क्वायर एंड क्यूब मैथमेटिक को इसमें याद होगा। देखिए अब सिंपल सा है, देखिए ई कितना पे है, ई का वैल्यू 5 पे है तो 5 का स्क्वायर कर दिया है तो 25। इसी तरीके से एन का वैल्यू कितना था 14 पे, 14 का स्क्वायर कर दिया तो 196। तो एल एल कितना पे 12 पे आता है, 12 पे का स्क्वायर करेंगे तो 144 यानी 144। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। इस तरीके से आता है, टाइप अलग टाइप का है, थोड़ा सा स्क्वायर बेस पे है। चलिए इसको बनाइए, नोट कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, यदि आई का कोड 738 है, ई का कोड 130 है तो जी का कोड क्या होगा। ऑप्शन ए 4 है, 250, 350, 930, 144। जल्दी बनाइए क्या होगा, कौन सा दिमाग लगाया इस पे जल्दी। देखिए अगर आपको क्यूब का नॉलेज होगा तो बिल्कुल बनेगा सवाल। ये देखिए आई आई का वैल्यू 9 होता है और 9 का क्यूब कितना होता है 729, और 729 प्लस आई का क्यूब जो 9 है वो 9 इसमें ऐड किया है तो कितना हो गया 9, 729 में 9 ऐड करेंगे तो 738 हो गया। सेम है 738 हुआ है। और ई का वैल्यू कितना होता है 5 होता है, 5 का क्यूब करेंगे 125 होता है, 125 में 5 ऐड किया है कितना हो गया 130, 130 हो गया। इसी सेम इसी तरीके से जी का वैल्यू क्या होता है, जी का न्यूमेरिकल वैल्यू 7 होता है, 7 का क्यूब करेंगे तो 343, और ये वाला 7 इसमें ऐड कर देंगे कितना हो गया 350। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए इस तरीके का भी सवाल आता है, क्यूब बेस स्क्वायर बेस आता है, इसको आप याद कीजिए और नोट कीजिए इसको। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए बिल्कुल सिंपल है, अलग टाइप है, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें दिमाग लगाइए। ईवीई का कोड कितना है 96, सीएटी का कोड कितना है 72, तो टीएक्स का कोड क्या होगा। ऑप्शन ए 106, 105, 110, 109। इसमें से एक राइट आंसर है, जल्दी से इसको टिक लगाइए, कौन सा राइट आंसर हो कमेंट कीजिए। देखिए इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने का है नहीं। देखिए ई वी ई आपको पहले ही बताए हैं कि ए से लेके जेड तक, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है। इस तरीके से आपको ए से जेड तक आपको याद होना चाहिए तभी ये क्वेश्चन बने। अल्फाबेटिक न्यूमेरिकल वैल्यू याद होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। रीजनिंग में बेस यहीं से स्टार्ट होता है। देखिए ई का वैल्यू 5, वी का वैल्यू 22 और ई का वैल्यू 5, ये सबको ऐड करेंगे कितना आएगा 5 5 10 और 22 कितना आएगा 10 22 32। देखिए 32 है आया रहा है, लेकिन यहाँ इसका कोड क्या किया है 96 किया है। तो दिमाग लगाइए कि 32 96 का कितना गुना है, कि 32 में कितना से गुना करेंगे कि 96 आएगा, यानी 3 से। देखिए 3 वर्ड है इसीलिए 3 से गुना कर रहा है। इसी तरीके से कैट का देख लेते हैं, CAT कैट, ये 3 पे आता है, ये 1 पे आता है और ये 20 पे आता है। 3 और 1 4 और 20 24, 24 और ये 3 वर्ड है तो 3 से गुना करेंगे, 24 या 72 आ गया यहाँ पे 72 72। सेम इसी तरीके से टैक्स का करेंगे, TAX टैक्स का करेंगे, टी का 20 होता है, ए का 1 होता है और एक्स का 24 होता है। इस सबको ऐड करेंगे कितना आएगा देखिए 21 और 24 45, 45 को 3 से गुना करेंगे देखिए कितना आएगा 5 3 15, 3 3 9 1 10, कितना आया 105। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, 105 आंसर होगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, अलग अलग टाइप का प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको एग्जाम में सवाल बनेगा, क्योंकि इसमें रीजनिंग में बहुत सारे टाइप आता है, बहुत सारे टाइप में हमें प्रैक्टिस करना होता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका दिमाग नहीं खुलेगा कि हमें कौन सा मेथड अप्रोच लगाना है और जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करके एक नंबर पा जाना है। तो चलिए नोट कीजिए इसको।
सॉरी माफ कीजिएगा, देखिए इसमें 45 से गुना करेंगे तो 105 नहीं आएगा, बल्कि 135 आएगा। 45 से गुना करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 145। फ्लो में गुना गलती, मल्टीप्लाई गलती हो जाता है। ठीक है, 145 ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिए इसको। तो आइए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? यदि CUP का कोड 160 है, TUB का कोड 168 है, तो MAT का कोड क्या होगा ये बताना हमें। MAT का कोड क्या होगा? 135, 136, 140 और नन ऑफ दीज, कौन सा होगा? जल्दी से इसको कमेंट करके बताइए, 1 सेकेंड। देखिए आइए क्या किया है। CUP इसका कोड कितना होता है? 3 होता है, इसका कोड 21 होता है, इसका कोड 16 होता है। याद होना चाहिए, ए का 1, बी का 2, सी का 3, इस तरीके से हमें जेड तक याद होना चाहिए पूरा। जेड तक न्यूमेरिकल वैल्यू याद होना चाहिए, तभी बनेगा। ठीक है, अब इसको हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? 3 और 21 को ऐड करेंगे तो 24 और 16 को ऐड करेंगे तो 40। अब 40 होगा। अब ध्यान दीजिए, 40 यहाँ पे कितना लिखा है? 160। तो कितना गुना है? 4 गुना है। 4 से गुना करेंगे तो 160 हो जाएगा। अब सेम इसी तरीके से TUB का करेंगे। TUB देखिए, T का 20, U का 21 और B का 2, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 40। 20 और 2 कितना होगा? 22 और 21 कितना होगा? 20, 43। 43 को 4 से गुना करेंगे कितना आएगा? 20, 43 और 43, 43 गुने 4, ये 12, 172 आएगा। यहाँ पे ये मिस्टेक हुआ है, ये यहाँ पे 172 होना चाहिए। ठीक है, 172, उसके बाद ये कोड फॉलो करेगा, नहीं तो ये रूल फॉलो नहीं करेगा इसमें। ठीक है, 172 यहाँ पे होना चाहिए। इसी तरीके से सेम MAT का कर देंगे। MAT ये होगा 13, ये होगा 1 और ये होगा 20, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 34। 34 फिर से 4 से गुना कर देंगे, 4 2 का 16 और 4 के 12 13, 136। 136 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पे दे रखा है 136। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे इसका वैल्यू गलत लिखा गया था, 172 होना चाहिए। ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए MAT का है 9, 9 कोड क्या है? GOOD का कोड 16 क्या है? तो STRONG का कोड क्या होगा? अलग अलग टाइप से बनाएंगे, अलग अलग मेथड ट्राई करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। देखिए, एक ऑप्शन 36 है, बी का 20 है, सी का 16 है, डी का 13 है। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन से मेथड, कौन से अप्रोच लगेगा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए, इसमें कोई ज्यादा माथा दिमाग लगाने का जरूरत है नहीं। देखिए MAT का 9 है, यानी कि देखिए MAT इसमें कितना लेटर है? लेटर बेस्ड क्वेश्चन है, लेटर काउंट पे बेस्ड है। देखिए MAT इसमें कितना लेटर है? 3 लेटर है। और यहाँ 9 क्या था? कितना से गुना करेगा कि यहाँ 9 आ जाएगा? यहाँ 3 से किया होगा, यानी 3 लेटर है, 3 से गुना किया 9 आ गया। सेम इसी तरीके से देखिए GOOD, इसमें भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें कितना लेटर है? 4 लेटर है। यहाँ इसका कोड कितना क्या है? 16। तो 4 में कितना से गुना करेंगे कि 16 आ जाएगा? 4 से आ गया 16। सेम इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग में करना है, STRONG। स्ट्रॉन्ग में कितना लेटर है? काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर है। और 6 में कितना से गुना किया है कि 36, सॉरी, कितना से गुना करेंगे? देखिए 6 लेटर है ना, तो 6 से गुना किया तो हमारा कितना आ जाएगा? 36। देखिए 3 लेटर था, 3 से गुना किया 9, 4 लेटर था, 4 से गुना किया 16, 6 लेटर है, 6 से गुना करेंगे 36। तो हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। इस सेशन को जल्दी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए कि ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंच सके और इनका वो भरपूर लाभ उठा सके।
और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, शेयर कर दीजिए, ताकि जो आपके अगर 10th पास कर रखे, 12th पास कर रखे, उनको आप ये वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं कि रीजनिंग इनके लिए बहुत नया सब्जेक्ट होता है, बिल्कुल बेस से पढ़ा रहे हैं और बेस से लेकर के एडवांस तक पढ़ाएंगे इसको। चलिए नोट कर लीजिए और शेयर कीजिए इसको।